नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह 1100 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण। कल अहमदाबाद में गुजरात स्टेट सहकारी संघ कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मंत्री विजय पर 19 मई को फैसला। सरकार पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के रुख का इंतजार, इस्तीफा नहीं देने पर अड़े शाह। केदारनाथ में एयर एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर क्रैश, सभी यात्री सुरक्षित। लैंडिंग के वक्त हुआ हादसा, 9 दिन पहले 6 लोगों की गई थी जान। राजस्थान में 900 से ज्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़े गए। अवैध रूप से रह रहे लोगों ने मूल निवास सर्टिफिकेट तक बनवाए। विशेष विमान से पश्चिम बंगाल भेजे जाएंगे। उत्तरी कश्मीर में कई जगह पुलिस के छापे, आतंकी मूवमेंट की जानकारी के बाद एक्शन। पाकिस्तानी पीएम ने माना नूर खान एयरबेस पर हुआ हमला। एमपी के 39 जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी। राजस्थान में पारा 46 डिग्री पहुंचा। ओडिशा में बिजली गिरने से 9 की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली से अहम खबर है, जहां ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन हुआ है। सात सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन किया गया है। साझेदार देशों को ऑपरेशन की जानकारी दिया जाएगा। और अमेरिका में शशि थरूर करेंगे डेलीगेशन का नेतृत्व, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। वहीं रविशंकर प्रसाद मिडिल ईस्ट में नेतृत्व करेंगे। कनिमोझी करुणानिधि रशिया में, स्पेन में नेतृत्व करेंगी। वहीं सुप्रिया सुले साउथ अफ्रीका, इजिप्ट और केन्या में नेतृत्व करेंगी। सूत्रों से यह जानकारी सामने आ रही है। संजय कुमार झा जापान मलेशिया में नेतृत्व करेंगे। श्रीकांत एकनाथ शिंदे यूएई अफ्रीकन देशों में नेतृत्व करेंगे। वहीं बैजयंत पांडा वेस्ट यूरोप में नेतृत्व करेंगे। तो सूत्रों से जानकारी सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझेदार देशों को दी जाएगी। इसके लिए 7 डेलीगेशन का गठन हुआ है। तो 7 सांसदों का डेलीगेशन विभिन्न देशों की यात्रा करेगा और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देगा। तो दिल्ली से अहम खबर, ऑपरेशन सिंदूर पर सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन किया गया है। विभिन्न दलों के सांसद इसमें शामिल हैं। 7 सर्वदलीय डेलीगेशन का गठन किया गया है और ये डेलीगेशन साझेदार देशों को ऑपरेशन की जानकारी देगा। तो अमेरिका में शशि थरूर डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। रविशंकर प्रसाद मिडिल ईस्ट में नेतृत्व करते नजर आएंगे। कनिमोझी करुणानिधि रशिया स्पेन में नेतृत्व करेंगे। सुप्रिया सुले साउथ अफ्रीका, इजिप्ट केन्या में नेतृत्व करेंगे। वहीं संजय कुमार झा जापान और मलेशिया में नेतृत्व करते नजर आएंगे। रविशंकर प्रसाद मिडिल ईस्ट में नेतृत्व करते नजर आएंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी साझेदार देशों को दी जाएगी और किस तरीके से पाकिस्तानी प्रोपोगेंडा जो चलाया जा रहा है, अब तक चलाया गया, उसकी जानकारी दी जाएगी। और ऑपरेशन सिंदूर की वास्तविकता, किन कारणों से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता इन साझेदार देशों से साझा किया जाएगा। और अब रुक करेंगे अगली खबर का। दिल्ली से अगली खबर, जहां आपके 13 पार्षदों ने दिया है इस्तीफा। बागी गुट ने बनाई है इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। एमसीडी में अलग पार्टी के रूप में पेश हुए हैं बागी पार्षद। मुकेश गोयल बने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के अध्यक्ष। तो आम आदमी पार्टी के एक और बड़ा झटका लगा। एमसीडी में अलग पार्टी के रूप में पेश हुए हैं बागी पार्षद। 11 पार्षदों ने इस्तीफा दिया है। आपको बता दें, मुकेश गोयल बने हैं इंद्रप्रस्थ पार्टी के अध्यक्ष। आपको बता दें 13 पार्षदों ने इस्तीफा दिया। दिल्ली से यह अहम खबर आपको दिखाना है। 13 पार्षदों ने इस्तीफा दिया है। आपको एक बार और बड़ा झटका लगा है। बागी गुट ने बनाई है इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी। एमसीडी में अलग पार्टी के रूप में पेश हुए हैं बागी पार्षद। मुकेश गोयल बने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के अध्यक्ष। तो आम आदमी पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। 13 पार्षदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ी। बागी गुट ने इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी बनाई है।
और अगली खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के रायपुर से अहम खबर सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया है। प्रदेश में शराब घोटाले को लेकर चल रही ताबड़तोड़ कार्रवाई, शिकायत मिलने पर छापेमार कार्रवाई जारी है। केंद्रीय व राज्य स्तर पर एजेंसी छापेमारी कर रही है। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई। तो शराब घोटाले को लेकर ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। शिकायत मिलने पर छापेमार कार्रवाई होगी। तो केंद्रीय व राज्य स्तर की एजेंसी कर रही है छापेमारी। दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की बात मुख्यमंत्री ने की। तो रायपुर से अहम खबर, सीएम विष्णुदेव साय का बड़ा बयान सामने आया। शराब घोटाले को लेकर चल रही ताबड़तोड़ कार्रवाई, ये जानकारी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा दी गई। आपको बता दें, शिकायत मिलने पर छापेमारी कार्रवाई जारी है। हाँ, तो लगातार अभी और प्रदेश की जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो लगातार उनको शिकायत मिलने पर जांच कर रही हैं और जो भी दोषीदार होंगे उनको दंडित होंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बस्तर से है, जहां छत्तीसगढ़ पुलिस ने पंजाब जाकर एक अंतर्राज्यीय चोर को गिरफ्तार किया। आरोपी पंजाब के अमृतसर जिले के थाना ब्यास स्थित टोंग गांव निवासी 37 वर्षीय मंगल सिंह मंगा जिले के पल्ली नाका क्षेत्र के एक घर से 5 लाख रुपए कीमत के सोने के जेवरात चोरी मामले में वांछित था। पकड़े गए आरोपी से पुलिस ने चोरी किया गया माल बरामद करने में भी सफलता प्राप्त की है। पेशे से ट्रक ड्राइवर आरोपी यहां कुम्हारपारा नगरनार निवासी लक्ष्मीधर यादव के घर में किराए पर रह रहा था। इस दौरान 3 व 4 मई 2025 को ग्राम पल्ली नाका निवासी सोनू कुमार सिंह के मकान से जेवरात चोरी कर फरार हो गया था। विगत 4-5 मई की दरमियानी रात थाना परपा के पल्ली नाका के पास में आवेदक सोनू कुमार के द्वारा थाना आकर के सूचित किया गया कि उनके घर में नहीं रहने के दौरान उनके घर में चोरी हुई, जिस पे लगभग 15 से 16 तोला सोना चोरी होना बताया गया, जिस पर FIR 100/25 BNS की धारा 305, 331, 4 कायम किया गया। इसके पश्चात पुलिस ने सरगर्मी से इस पूरे प्रकरण की विवेचना शुरू करी और आरोपी की पता तलाश करी। पता तलाश के दौरान में एक व्यक्ति जिसका नाम मंगल उर्फ मंगा है, जो कि आदतन चोर है और इससे पहले भी 5 प्रकरण में जगदलपुर पुलिस के द्वारा उसे जेल में भेजा गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बेमेतरा शहर से है, जहां पर जिला प्रशासन के द्वारा कृषि उपज मंडी से लेकर जय स्तंभ चौक तक तिरंगा यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, जिसमें प्रदेश के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू, साजा के विधायक ईश्वर साहू शामिल हुए हैं। कार्यक्रम में जिला प्रशासन के अधिकारी गण एवं भूतपूर्व सैनिक छात्र छात्राएं शामिल हुए हैं। गौरतलब है कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकी घुसपैठियों के ठिकानों में बमबारी की गई। इसे लेकर पूरा राष्ट्र एक साथ खड़ा हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जश्न मना रहा है। हमारे 26 निर्दोषों का पहलगाम में हत्या हुआ था।
इसके विरुद्ध हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और देश के सेना के द्वारा 9 आतंकियों के ठिकाने को 23 मिनट में ही ध्वस्त किए और इन जवानों के सम्मान के लिए आज ये तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। तो आतंकी हमला हुआ था और हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ने का काम उन आतंकियों ने किया था, जिसके कारण हमारे देश के सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। माननीय प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर चला करके उन पाकिस्तान और पीओके के हिस्से में 9 आतंकी के ठिकानों पर हमला किया गया और आतंकियों को उखाड़ा गया, उनके ठिकानों को उखाड़ा गया। और उन सैनिकों के जो नौसेना है, वायुसेना है, थल सेना है, उनके सम्मान के लिए और माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए आज तिरंगा यात्रा का आयोजन हमारे बेमेतरा जिला में हुआ है। अंबिकापुर नगर पालिका निगम के प्रतिपक्ष सफी अहमद ने आरोप लगाया है कि शहर की सड़कों के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री के द्वारा 23 करोड़ रुपए राशि देने की घोषणा के 5 महीने के बाद भी नगर निगम को राशि नहीं मिलने से जनता के साथ छलावा करने का आरोप नेता प्रतिपक्ष ने लगाया। वहीं भविष्य में मुख्यमंत्री अंबिकापुर शहर दौरे पर उनके आने पर विरोध प्रदर्शन करने की बात कही। महापौर मंजूषा भगत ने पलटवार किया। महापौर ने नेता प्रतिपक्ष सफी अहमद के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के घोषणा कर भूल जाने के नेता प्रतिपक्ष के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर शहर के विकास के लिए 23 करोड़ की राशि को स्वीकृति प्रदान कर उसकी प्रथम किस्त की राशि 3 करोड़ 83 लाख रुपए जारी भी कर दी है। नगर निगम क्षेत्र में डामरीकरण के कार्य हेतु निविदा की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है, जिसमें जल्द ही निर्माण कार्य प्रारंभ होना है। शहर के सर्वांगीण विकास के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट योजना के तहत 123 करोड़ के कार्य की निविदा भी पूरी हो चुकी है। देखिए, नेता प्रतिपक्ष वो भी नगर निगम के सदस्य हैं, उनको जानकारी नहीं है। 23 करोड़ जो हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है वो स्वीकृत हो गया है। पहला किस्त 28 तारीख को आ गया है और दूसरा किस्त 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। उनको बिना जानकारी का निराधार आरोप नहीं लगाना चाहिए। जोनल टेंडर हो गया है और जैसे ही राशि आता है वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। और मेरे आने के बाद ऐसे कई काम हुए हैं, जैसे महामाया कॉरिडोर का काम हुआ है, वो भी स्वीकृत हो गया है। और नालंदा परिसर का 12 करोड़ का काम, वो भी बहुत जल्दी वर्क ऑर्डर जारी हो गया है। रुक करेंगे अगली खबर का। गर्मियों का आगाज हो चुका है। बढ़ती गर्मी में हर बार स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को लगभग 40 दिन की छुट्टी मिलती है। इस बार भी समर वेकेशन शुरू होने वाली है, जिसे लेकर रेलवे ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। अंबाला रेल मंडल ने समर स्पेशल कई ट्रेनें चलाई हैं, जिसमें श्री माता वैष्णो देवी, कटरा, बनारस शामिल है। हर हफ्ते में 2 बार ये स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इस बारे में ज़्यादा जानकारी देते हुए अंबाला रेल मंडल के सीनियर DCM नवीन कुमार ने बताया कि गर्मी को देखते हुए स्पेशल ट्रेनें शुरू की गई हैं। इसके साथ ही लोगों की डिमांड पर कई ट्रेनों को कई ट्रेनों को एक्सटेंड भी किया गया है। आने वाले समय में समर ब्रेक को देखते हुए और भी कई ट्रेन्स चलाई जाएंगी। देखिए, हम हर साल समर स्पेशल्स में ट्रेन चलाते हैं। समर स्पेशल में जैसे भीड़ बढ़ता है अभी छुट्टियां आएंगी उसके लिए, तो उसके लिए कई सारी ट्रेनें पहले अनाउंस हो चुकी हैं, जिसकी जानकारी हमने आपको दी कि जैसे कटरा से बनारस के लिए या कटरा से गुवाहाटी के लिए स्पेशल ट्रेनें अनाउंस हैं, जो कि हफ्ते में 2 बार चलेंगी। उसका हमारे मंडल में अम्बाला, जगाधरी, सहारनपुर इम्पोर्टेंट स्टेशंस पे उनको स्टॉपेज दिया गया है। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट और पैसेंजर डिमांड को देखते हुए अगर किसी प्रकार की और रिक्वायरमेंट होती तो वो हम डेली बेसिस पे असेसमेंट करते हैं और वो स्पेशल ट्रेनें और भी चलाई जाएंगी अगर आवश्यकता पड़ती है।
बढ़ेगी अगली खबर की ओर। अंबाला के मोहड़ा गांव में विवाहिता की संदिग्ध मौत का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। मृतका के परिजन लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को परिजन अंबाला कैंट स्थित लघु सचिवालय पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस जानबूझकर लड़की के ससुर को मामले से बाहर निकालने की कोशिश कर रही है और केस को कमजोर किया जा रहा है। इससे पहले भी परिजन मोहड़ा चौकी पर प्रदर्शन कर चुके हैं। वहीं पड़ाव थाना प्रभारी ने मीडिया को बताया कि ससुराल पक्ष के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और तीसरे आरोपी विवाहिता के ससुर की गिरफ्तारी के लिए SIT का गठन किया गया है। जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। परिजनों ने चेतावनी दी है कि जब तक ससुर को गिरफ्तार नहीं किया जाता वे धरने से नहीं हटेंगे। छह तारीख को मोड़ा चौकी में भी धरना दिया था मैंने, तो यहाँ से रमेश कुमार DSP ने हमको 1 दिन का टाइम दिया था उस दिन। तो उस 1 दिन के बाद मैं 12 तारीख को आया, तब भी टाइम, और उसके बाद कोई फोन नहीं। आज भी वही बात है, ने जर्नैल सिंह को मिली भगत करके उसको उठाना नहीं चाहते, उसका नाम निकालना चाह रहे हैं और बार बार हम टाइम दिया जा रहा है। नाम करमवीर है मैम, मेरी सिस्टर का नाम करमजीत है जिसका मर्डर हुआ है, और उसके ससुर सास और लड़के ने जो मिल के मर्डर किया है। तो लड़के का नाम है मोहित, मदर का नाम है रेखा रानी और पिता का नाम है जरनैल सिंह। और ये जी मिली भगत चल रहा है और पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे जी, मिली भगत चल रहा है, पैसे खा रखे हैं और आगे से आगे टाइम दे रहे हैं और जरनैल सिंह का नाम भी इससे निकालना चाह रहे हैं। आपने पता लड़की मारी है ना, 30 दुर्गति करके क्या तुम्हें लड़की मारी है, यहाँ सबूत भी सारा ले रहे हैं, सबूत भी नहीं दे रहे। बाहर श्री के घर में बैठा कर लाए और वाल तो लड़की के घर की सबूत सारे इस्तेमाल भी ले रहे हैं। इनके आंखें बंद, प्रशासन के कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। 1.25 महीना हो गए जी, इन्हें क्यों नहीं मारी सुनाई करी है, क्या देने चक रहे हूँ ना, इनका मुंह रखा जी। ये मृतका के परिजन आए थे जिन्होंने उसके ससुर को लेकर जरनैल सिंह की गिरफ्तारी को लिए आए थे, तो उसमें उच्च अधिकारियों से बातचीत की है। SIT बनाई जाएगी, जो भी तथ्य सामने आएंगे जैसे भी तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई तो देखो जो सामने आ रही है वो पहले करे, 2 गिरफ्तार कर लिए हैं इसमें, और जरनैल सिंह की गिरफ्तारी के कोई सबूतों के आधार पर। रुक करेंगे अगली खबर का। अंबाला छावनी बस स्टैंड परिसर में विश्व हाइपोटेंशन दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक विशेष मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस शिविर में बस स्टैंड पर ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों और आम नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच की गई है और उन्हें मुफ्त दवाइयां भी वितरित की गई। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर विकास ठाकुर ने बताया कि शिविर में BP, हीमोग्लोबिन और ब्लड शुगर जैसी बीमारियों की जाँच की गई है। उन्होंने कहा कि हाई ब्लड प्रेशर कई बीमारियों की जड़ है, इसकी नियमित जांच बेहद जरूरी है। बस स्टैंड इंचार्ज करण सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से लगाए गए इस शिविर में कोई भी व्यक्ति आकर मुफ्त में अपना चेकअप करवा सकता है और लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि उन्हें न केवल जांच की सुविधा मिली बल्कि जरूरतमंदों को मुफ्त में दवाइयाँ भी दी गई। ड्यूटी कर रहा हूँ और यहाँ पे हमारे स्टैंड में सिविल अस्पताल की तरफ से चेकिंग सारे टेस्ट हो रहे हैं और फ्री की दवाइयाँ दे रहे हैं और कहना बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया है। कोई भी चेक करा सका, ड्राइवर, कनेक्टर, आम पब्लिक, जनरल पब्लिक, कोई पैसा नहीं, कोई टका नहीं है। बहुत अच्छी बात है, सरकार ने हमारे कहना बस स्टैंड में कैंप लगाया, बहुत अच्छी बात है। धन्यवाद। हमारे सिविल सर्जन सर की तरफ से बस स्टैंड अंबाला कैंट में कैंप लगाया जा रहा है और आज का दिन वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है और इसी दिन के उपलक्ष्य के ऊपर आज जितने भी मरीज हैं जो भी 30 साल के ऊपर है या उससे नीचे भी हैं, उन सबका BP, HB और ब्लड शुगर चेक किया जा रहा है। और ये हाइपरटेंशन जो बीमारी है ये बहुत ही गंभीर बीमारी है। हाइपरटेंशन एक ऐसी बीमारी है जो कि बाकी बीमारियों के साथ जुड़ी हुई है, क्योंकि अगर हमने BP अपना चेक करवा लिया तो हमें बहुत सी बीमारियों को हम जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल की तरफ से हेल्थ के लिए चेकिंग के लिए जो कैंप लगाया गया है, जो फ्री में दवाई दे रहे हैं और चेकअप कर रहे हैं, इसलिए कोई भी कर्मचारी और आम सवारी सभी चेक करवा सकते हैं, जो कि अपने सरकार की तरफ से सुविधा दी गई है।
तो लोगों से अपील है कि ऐसे अपने उसका फायदा उठाएं। हाँ जी, इसमें कोई भी आ सकता है, कोई भी चेकअप करा सकता है और उसके हिसाब से जहाँ तो उसके पास दवाई हो देते हैं। चेक कर रहे हैं और शुगर चेक कर रहे हैं और दवाई भी दे रहे हैं। नहीं कोई पैसा नहीं है। ये ना सिविल हॉस्पिटल से आए हैं और अच्छी सुविधा है। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर नुहर से है, जहां अपनी योजना के अधिशासी अभियंता पर आईजीएनपी नहरबंदी के दौरान भारी गड़बड़ी और फर्जी बिलिंग के गंभीर आरोप लगे हैं। चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल नहर से पांडुसर और धन्नासर उपखंड के डेमों में पानी भरने के नाम पर करीब 38 लाख रुपए के टेंडर जारी किए गए, लेकिन ग्रामीणों और ठेकेदारों का आरोप है कि यह सारा काम केवल कागजों पर ही हुआ। ठेकेदार प्रभु सहारण ने बताया कि न तो LDPE 250 माइक्रोन फिल्म खरीदी गई और न ही 20,000 से अधिक सीमेंट थैले, जिनकी कुल लागत करीब 15 लाख रुपए बताई जा रही। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने दावा किया कि उन्होंने कभी भी ट्रैक्टरों को नहर से पानी उठाते नहीं देखा, जबकि विभाग की रिपोर्ट में पानी उठाने का कार्य दर्शाया गया है। मौके पर जांच के दौरान न तो कोई ट्रैक्टर मिला, न ही पानी भरने की कोई गतिविधि नहर पर नजर आई। ऐसे में सवाल उठता है कि डैम पानी से लबालब कैसे भर गया, जबकि नहर से पानी उठाने का कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। ग्रामीणों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच और दोषियों के खिलाफ तत्काल निलंबन की मांग की है। लिफ्ट के ऊपर मेरो भी आने जाना बहुत रहे, तो पांडुसर जो वाटर वर्क्स प्लांट बने बिंग मां में एक ट्रैक्टर चलता मैं देखा को नहीं। और हमारे भी गांव में मतलब पानी आज तक मान लो कि कटौती ही चलना रही है। पूछा से कहते पानी कम है, नहरबंदी है, बिंग बाद में किया लोग ज़्यादा सवाल उठावे को नहीं, क्योंकि नहरबंदी है सब समझाए, लेकिन बंग ओ मतलब सिस्टम हो ओ में जाने को नहीं। अभी यहाँ सिस्टम है वो बिंग बजो ट्रैक्टर बंदा पानी पुणी भरीजियो को नहीं, बिंग बजो खा गया रुपया, जब गांव में परेशानी भुगतनी पड़े। तो कह रहे हैं कि 13 लाख का टेंडर हुआ है, 13 लाख ट्रैक्टर चले, ट्रैक्टर चलता देखे थे कभी? ट्रैक्टर चलता भाई मैं तो लगभग 2-4 दिनों एक दिन गेड़ो लाग जाए बिना, लगभग मैं तो चलता देखा को नहीं कभी बंदी देखा। बालदेसर हूँ, हमारे पानी पुगा कोई 3 दिन हूँ, कोई 1 घंटा कभी आधी घंटा। और ये पानी की लगती है जो गाँव में एक रणजीत सिंह ठाकर है, जो रोज को 20 टैंकर गाँव में पानी आ गिरा है। पानी के टैंकर का रुपया ले 900। अब जमींदार कह रहे भी जगह मैं नहर पर तो किया तेल बेच के खाए, ट्रैक्टर चलावा को नहीं। 3 ट्रैक्टर लग गया जिससे नहर बंदी है, और मैं तो वन चालता देखा वन पूरे दिन बंद रहता है। 2 बारी कहे हो तो ट्रैक्टर गर्म है और मैं वन चालता देखा वन लाइट को ट्रांसमीटर लगे हुआ है 100 को 5 मोटर किडी चला सके मोटर में अब लगाई, अब 4 दिन ट्रैक्टर बैठा को मैं तो वन चालता देखा वन 3 ट्रैक्टर कभी कौन सा ट्रैक्टर मेरे देखने में आए को मैं दिन में 4 बार आता जाता पटड़े मारो होने दोनों है। और ये 200 पंपिंग में रहा भाई, ये 2 बजे भाई ट्रैक्टर बंद रहा है, ट्रैक्टर चला ही कौन। फरीदाबाद के थाना पल्ला इलाके में बीती रात 25 वर्षीय सूरज को शराब के ठेके के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक मृतक और हमलावरों के बीच पुरानी रंजिश थी, जिसके कारण ये वारदात हुई है। सूरज के चाचा ने बताया कि हमलावरों ने पहले सूरज को पीछे से गोली मारी, फिर सामने से गोली लगने के बाद वह फरार हो गए। सूरज को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज से पहले ही उसकी मौत हो गई। नवीन नगर चौकी इंचार्ज रमेश चंद्र ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद वह घटना स्थल पर पहुंचे, लेकिन तब तक परिजन सूरज को अस्पताल ले जा चुके थे। मृतक के शव का पोस्टमार्टम बादशाह अस्पताल में कराया गया। सनोप कृष्ण गोपाल नाम का व्यक्ति है, इसकी शिवम कॉलोनी का रहने वाला है। इसकी सूचना मिली थी भाई इस तरह से किसी बंदे को गोली मार के उसकी घायल कर दिया है, तो तुरंत हम मौके पर पहुंचे थे। अपना रात की बात है, रात करीब 12:30 बजे वहाँ पर मौके पर एक बंदा ये जो घायल अवस्था में पड़ा हुआ था, इसको तुरंत हमने हॉस्पिटल भिजवाया। मेरा कार्रवाई की जो प्रोसीडिंग वो की, यहाँ उसकी मदर ने जो कंप्लेंट दी है उस पर FIR लॉन्च की तुरंत। मेरे पास रात में फोन आया
भैया था कि सूरज को गोली मार दी गई है। मैं जैसे ही पहुंचा तो पता चला कि दुर्गा बिल्डर के पास ठेका जो है वहाँ पे गोली मारी गई है और पीछे से गोली मारी है पहले और उसके बाद आगे से बंदे भाग गए। उसके बाद उसके आगे तो मुझे नॉलेज नहीं है। कितने लोग बताए गए? 2 लोग गोली चलाने वाले हैं और 2-4 और जो भी वहाँ भीड़ लगी हुई थी। कितनी उम्र है इसकी? 25 साल। क्या करता है? ये प्रॉपर्टी में साथ में आवाना जी के। पुलिस को दे दी शिकायत? पुलिस को शिकायत दे दी। पंजाब के बटाला शहर के समीपस्थ इलाके आलूवाल में एक शराब के ठेके के पास ग्रेनेड जैसी वस्तु मिलने से हड़कंप मच गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ग्रेनेड की पिन निकली हुई प्रतीत हो रही थी, लेकिन यह फटा नहीं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को सील कर दिया है। डीएसपी सिटी संजीव कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में यह डमी ग्रेनेड लग रहा है, लेकिन एहतियातन विशेष जांच टीम को मौके पर बुलाया गया। सुरक्षा की दृष्टि से क्षेत्रवासियों को अस्थायी रूप से वहां से दूर रहने की सलाह दी गई। वहीं सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रही है जिसमें गैंगस्टर मनु अगवान द्वारा बटाला की शराब दुकान पर ग्रेनेड हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा किया गया। हालांकि पुलिस ने इस संबंध में फिलहाल पुष्टि नहीं की है और जांच जारी है। ਅਸੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਮਨੁਮਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਬੀਡੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਕਿ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਲੁੱਕ ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਹੀ ਡੰਮੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ 2 ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਐਸਾ ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਸ਼ੇਪ ਉਹਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਵਰਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਪਿੰਨ ਪੁੰਨ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਬੀਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਫਿਰ बात चो दसणगे कि की चीज़ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। दुमका जिले के तालझारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले 5 साथी युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। ये सभी 20 से 22 वर्ष की उम्र के हैं के बताए जा रहे हैं और प्रतिबिंब ऐप व फर्जी कस्टमर केयर नंबर के जरिए लोगों को ठगने का काम कर रहे थे। गिरफ्तार युवकों में वरुण यादव, संजय यादव, विनय यादव, कुंदन यादव और पप्पू मंडल शामिल है। पप्पू पूर्व में भी इसी अपराध में जेल जा चुका है। आरोपियों के पास से 11 स्मार्टफोन, 23 सिम, 8 ATM कार्ड और 1 बाइक बरामद की गई है। एसपी पीताम्बर सिंह खेरवार ने जानकारी दी कि आरोपी गूगल पर कस्टमर केयर सर्च कर उसमें अपना नंबर डाल देते थे और फिर लोगों को लॉटरी, इनाम, लोन जैसी स्कीमों का झांसा देकर ठगते थे। आज सूचना मिली और प्रतिबिंब ऐप के माध्यम से अलर्ट हम लोग को प्राप्त हुआ था, जिसमें तालझारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत पता चला कि वहाँ कुछ साइबर का काम कर रहे हैं। उसी में थाना प्रभारी अजीत कुमार यादव, अक्षय कुमार, कामेश्वर सिंह, सुशील कुमार हेम्ब्रम आदि पदाधिकारियों के साथ पुलिस बल को भेजा गया। क्षेत्र की घेराबंदी की गई तो वहाँ पर साइबर का काम करते हुए कुल 5 लोगों को वहाँ पर पकड़ा गया। खबर पाकुड़ से है, जहां भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में शनिवार को नागरिक मंच के बैनर तले एक विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में विभिन्न हिंदू संगठन, छात्र संगठन, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यात्रा रेलवे स्टेशन से शुरू होकर शहर के प्रमुख चौकों से होती हुई सिद्ध कान्हू मुर्मू पार्क में संपन्न हुई। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों से पूरा शहर देशभक्ति में डूब गया। पूर्व वायुसेना अधिकारी विश्वनाथ भगत और भाजपा जिला अध्यक्ष अमृत पांडे ने सेना की बहादुरी को सलाम करते हुए इसे भारत की सैन्य ताकत का प्रतीक बताया। हमारे देश में बहुत दिनों से आतंक दंश झेल रहा है और आतंक के खिलाफ हमारा भारतीय गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अभियान सिंदूर के तहत भारतवर्ष जीता है, पाकिस्तान के भारी क्षति पहुंचाए हैं। उसी की जीत में हम लोग ऑपरेशन तिरंगा मतलब तिरंगा यात्रा निकाले हुए हैं। इसके लिए हम साधुवाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। पूरा देश गर्वित है। आज सेना ने जो अपना वायुसेना में 20 साल एज ए इंजीनियर काम करके आज ही दिन के दिन हम ज्वाइन किए थे 44 साल पहले। तो आज देश का मतलब ये गर्व से पूर्ण है। भारतीय वायुसेना में आज नए नए उपकरण आ गए हैं, नए नए राफेल
जितने हवाई जहाज हैं सब हमारे पास उपलब्ध है, और जिसके कारण हम लोग बम्बार्डिंग करके और उनको ध्वस्त कर दिए सारे उनके हवाई जहाज और एयरपोर्ट को। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड के देवघर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारियों को लेकर देवघर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए देवघर डीसी विशाल सागर, एसडीओ समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारियों ने कांवरिया रूट का निरीक्षण किया है। निरीक्षण बाघमारा बस स्टैंड से शुरू होकर दुम्मा व खिजूरिया तक किया गया, जहां अधिकारियों ने मेला मार्ग की व्यवस्थाओं की समीक्षा की है। डीसी ने संबंधित विभागों को निर्देश देते हुए कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, यह प्रशासन की प्राथमिकता है। यात्रा मार्ग, ट्रैफिक, स्वास्थ्य, सफाई, पेयजल और ठहराव की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की योजना बनाई जा रही है। आपको जैसे जानकारी है, अभी कुछ दिन पूर्व में माननीय मंत्री महोदय के द्वारा भी श्रावणी मेला की तैयारियों की समीक्षा बैठक रखी गई थी, और उसमें भी कई सारे दिशा निर्देश मिले थे। देवघर जिला प्रशासन के स्तर से श्रावणी मेला 2025 की तैयारियां पहले से हो रही हैं। इसमें मेरे स्तर से 2-3 राउंड मीटिंग्स हो चुकी है संबंधित ऑफिसर्स और लाइन एजेंसीज़ के साथ में। इसके अलावा हमारे मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अपने रिक्विजिशंस को भेज दिया है संबंधित विभाग में, ताकि वहाँ से उनको अलॉटमेंट आ जाए और अपना कार्य स्टार्ट कर दें। लाइन एजेंसीज़ के द्वारा जो भी सिविल वर्क के काम हैं वो सब पे भी कार्य चल रहा है अभी। आज हम लोग इस श्रावणी मेला के उपलक्ष्य में पहला राउंड ले रहे हैं यहाँ पे रूट लाइन का। सभी ऑफिसर साथ में हैं, वरीय प्रभारी भी सब साथ में हैं, लाइन एजेंसीज़ के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स भी हमारे साथ में हैं। जो जो अभी कमियां नज़र आ रही हैं उनको बहुत जल्द अभी हम लोग पूरा कर लेंगे, क्योंकि काम ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। रुक करेंगे अगली खबर का। साहिबगंज जिले के राजमहल एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी ने फिर एक गांजा विक्रेता पर शिकंजा कसा, जिसकी जानकारी एसडीपीओ विमलेश कुमार त्रिपाठी ने अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ ने बताया कि पुलिस अधीक्षक साहिबगंज को गुप्त सूचना मिली थी कि राधानगर थाना क्षेत्र के मनिहारी टोला निवासी श्रवण मंडल के द्वारा अवैध रूप से गांजा की बिक्री की जा रही है, जिसके बाद एसपी अमित सिंह के द्वारा गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए श्रवण मंडल को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके घर से 315 ग्राम गांजा भी बरामद किया। इस दौरान राधानगर थाना प्रभारी अमर मिंज सहित अन्य थाना प्रभारी शामिल रहे। कल दिनांक 16/5/25 को पुलिस अधीक्षक महोदय साहेबगंज को यह गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि मनिहारी टोला में स्थित एक झुग्गी में श्रवण मंडल के द्वारा अवैध गांजा की इस संबंध में एक छापामारी दल का गठन किया गया। छापामारी दल के द्वारा कल रात्रि में लगभग 9:15 बजे मनिहारी टोला में स्थित झुग्गी से छापामारी कर अवैध रूप से बिक्री किए जा रहे लगभग 315 ग्राम गांजा बरामद किया गया। साथ में उनके पास से एक इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन और मिट्टी का बना हुआ चिलम ये सब बरामद किया गया है। वहां से इस कांड के प्राथमिकी अभियुक्त श्रवण को गिरफ्तार किया गया है। राधानगर थाना कांड संख्या 172/25 NDPS के सुसंगत धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। आज गिरफ्तार अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा भी दी जाएगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भाजपा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते का एक अजीबोगरीब बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में कुलस्ते ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए पाकिस्तान के हमारे आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। उसके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में उनके बयान से हलचल मच गई है। गौरतलब है कि कुलस्ते मोदी कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में उनका आतंकवादियों को हमारे कहने, ये उनका कहना विवाद का कारण बन गया है। इससे पहले भी भाजपा के कई नेता सेना को लेकर विवादास्पद बयान दे चुके हैं। मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर टिप्पणी की थी। वहीं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सेना को प्रधानमंत्री मोदी के चरणों में नतमस्तक बताया था। हालांकि फग्गन सिंह कुलस्ते के बयान को लेकर अब तक कोई सफाई सामने नहीं आई।
मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। इसके तहत मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह और जगदीश देवड़ा द्वारा सेना पर की गई टिप्पणी पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा न कुछ बोला जा रहा है न देखा जा रहा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मुंह पर ताला लगाया गया है। आंखों पर काली पट्टी बांधी गई है। कांग्रेस नेता विवेक खंडेलवाल और गिरीश जोशी ने बताया कि मध्य प्रदेश के मंत्रियों में सेना के खिलाफ अनर्गल टिप्पणी करने की होड़ लगी हुई है। पहले विजय शाह द्वारा सूफिया कुरैशी के खिलाफ निंदनीय टिप्पणी की गई। उसके बाद प्रदेश के उप मुख्यमंत्री द्वारा सेना को प्रधानमंत्री के चरणों में नतमस्तक बताया गया। इतना सब होने के बाद भी प्रधानमंत्री द्वारा कुछ नहीं बोलना बताता है कि प्रधानमंत्री आज के धृतराष्ट्र बन गए हैं, ना कुछ देख रहे हैं ना कुछ बोल रहे हैं। धट्टास हुआ करते थे, जो वो जानते थे कि उनकी जो सेना है, जो उनके परिवार के लोग हैं, जो कौरव हैं, वो निश्चित रूप से गलत कर रहे हैं, मगर वो उनके लिए ना तो कुछ देखते थे ना वो उनके लिए कुछ बोलते थे। वैसे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हो गए, उनके पार्टी के नेता तमाम तरह के अनर्गल बयानबाजी हमारी सेना के लिए कर रहे हैं, हमारे देश के लिए कर रहे हैं, मगर ना वो कुछ बोल रहे हैं क्योंकि उनके मुँह पर ताला लगा, ना कुछ देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने आंखों पर काली पट्टी बांध दी है। तो इसलिए आज हमने ये इसको इस तरह से दर्शाया है, पोस्टर लगा के कि आंखों पे काली पट्टी प्रधानमंत्री जी की लगी हुई है और मुंह पे ताला लग गया है कि वो अपनी पार्टी के कौरवों को नहीं देख पा रहे हैं। तो देश के बाद में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। रायबरेली से अहम खबर है, जहां रायबरेली पहुंची कमिश्नर रोशन जैकब एक दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंची हैं। कमिश्नर रोशन जैकब इस दौरान नवनिर्मित कंपोजिट विद्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया है। महाराजगंज ब्लॉक के पारा कला में बना विद्यालय छात्रों को रबड़ पेंसिल देकर कमिश्नर ने उत्साहवर्धन किया। कमिश्नर रोशन जैकब ने अमृत सरोवर में वृक्षारोपण किया है। डीएम, सीडीओ व एएसपी भी इस दौरान मौजूद रहे। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। सोनभद्र से अगली खबर, जहां फांसी से लटका मिला है अधेड़ महिला का शव। घर के पास आपको बता दें पहाड़ी स्थित सूखे पेड़ से लटका मिला है शव। हत्या के आरोप में बेटे के जेल जाने से परेशान थी महिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जोगेल थाना क्षेत्र के ग्राम गोसारी का यह पूरा मामला है। हत्या के आरोप में बेटे के जेल जाने से परेशान थी महिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जोगेल थाना क्षेत्र के ग्राम गोसारी का यह पूरा मामला है। और अगली खबर बदायूं से, जहां चलती कार आग का गोला बनी। वीडियो सामने आया है, आपको बता दें शादी से लौट रहे परिवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। उजानी बाजार में स्विफ्ट कार में अचानक आग की घटना सामने आई। मीरा सराय निवासी दूरभान सिंह का परिवार कार में सवार था। कार से उठी जलने की बदबू, इस दौरान तुरंत सभी सदस्य कार से निकाले गए। कुछ ही पलों में कार में भीषण आग लग गई। वाहन जलकर राख हो गया। समय रहते सभी लोग सुरक्षित कार से बाहर आए। उझानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही पूरा मामला सामने आया। अगली खबर का रुख करेंगे हरदोई से। अगली खबर है, जिले में भगवान भरोसे है एम्बुलेंस सेवा। आपको बता दें मरीजों को नहीं मिल रहा है 108, 102 एम्बुलेंस का लाभ। एम्बुलेंस में काम नहीं करते हैं एसी, ईएमटी गायब रहते हैं। तो राम भरोसे एम्बुलेंस सेवा, भरोसे पर खरे नहीं रहते हैं पुराने ऑक्सीजन सिलेंडर। कंपनी के मैनेजमेंट हेड नीतीश नहीं उठाते हैं फोन। 102 एम्बुलेंस में मरीजों के केस में फर्जीवाड़े की भी आशंका सामने आ रही है।
जीबीके कंपनी का स्टाफ जवाबदेही को तैयार नहीं है। सीएमओ भी एम्बुलेंस मामले से पल्ला झाड़ने को मजबूर है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है 108 और 102 एम्बुलेंस सेवा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मैनपुर से अगली खबर है, जहां किशोरी का 100 मिलने का मामला सामने आया है। किशोरी की रेप के बाद गला घोंटकर हत्या की गई थी। आत्महत्या का रूप देने को पेड़ पर लटकाया गया 100। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई रेप और हत्या की पुष्टि। पुलिस ने एक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान अरेस्ट किया है। थाना वेवर के मंझोला गांव के निकट ये मुठभेड़ हुई है। आरोपी को पैर में लगी गोली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीती 15 मई को पेड़ पर लटका मिला था किशोरी का 100। थाना बेवर इलाके के गांव में मिला था शव। घटना में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। तो मैनपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 5/2025 को बेवर थाना क्षेत्र में एक 16 साल की लड़की का शव पेड़ से लटका हुआ मिला था, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उसके साथ दुष्कर्म किया गया। फिर उसका गला दबा के हत्या करके उसके शव को पेड़ पर लटका दिया गया। इसी क्रम में एफआईआर दर्ज हुई, जो कि इसमें 3 लोग मुलजिम थे, नामजद एफआईआर थी। इसको देखते हुए टीम का गठन किया गया अरेस्ट करने के लिए। एक अभियुक्त जिसकी सूचना प्राप्त हुई मुखबिर के द्वारा, पुलिस जब अरेस्ट करने के लिए उसको जा रही थी, इसको देखते हुए पुलिस को देखते हुए भागने लगा। भागते समय उसकी गाड़ी फिसलने से उतरने के कारण इसी के संबंध में पुलिस ने जवाबी फायर की। एक गोली उसके पैर में लगी और वो घायल हो गया। कौशाम्बी से अगली खबर है, जहां होटल के पास झाड़ी में मिला है युवक का नग्न शव। मृतक के शरीर में धारदार हथियार से चोट पहुंचाने की निशान भी बने हैं। लोग जता रहे हैं हत्या कर 100 ठिकाने लगाने की आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। आपको बता दें, कोखराज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 स्थित कक्कोढाग का ये पूरा मामला है। तो कौशाम्बी से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लोग जता रहे हत्या कर 100 ठिकाने लगाने की आशंका। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोखराज थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 2 स्थित कक्कोढा का यह पूरा मामला है। क्षेत्र में 9-9:15 बजे के आसपास सूचना मिली कि कसिया जो NH2 बाइक पर वो है हाईवे है, उसके किनारे सर्विस रोड के किनारे एक बॉडी पड़ी हुई है, जिस पर तत्काल थाना प्रभारी और पुलिस टीम पहुंची है। उसकी शिनाख्त कराई जा रही है। अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। जैसे ही शिनाख्त होती है, जो भी तहरीर आएगी उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कन्नौज से अगली अहम खबर है, जहां सुब्रत पाठक के बयान पर कांग्रेस का पलटवार सामने आया है। आपको बता दें, वरिष्ठ कांग्रेस नेता का सुब्रत पाठक पर निशाना साधने का बयान सामने आया है। सुब्रत पाठक मानसिक दिवालिया हो गए हैं, कांग्रेस नेता ने ये बात कही है। पूर्व सांसद पाठक का 1971 की जंग पर बयान सामने आया। इसके बाद कांग्रेस ने बयान का खंडन किया है। पूर्व सांसद ने बात कही। सुब्रत पाठक, कांग्रेस ने तिरंगा यात्रा पर भाजपा को घेरा। मोदी जी 2025 में जंग नहीं लड़ गए थे, कांग्रेस ने यह आरोप लगाया। कांग्रेस का भाजपा नेताओं पर जवानों का अपमान करने का भी आरोप है। इंदिरा गांधी ने 1971 की जंग में अमेरिकी धमकी को नकारा था। कांग्रेस ने पूर्व सांसद सुब्रत पाठक को दी चुनौती। इंदिरा गांधी का साहस आज बोलने वालों को पैजामे ढीले हो जाते हैं। कन्नौज में तिरंगा यात्रा के दौरान पूर्व सांसद सुब्रत पाठक ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद अब राजनीतिक गलियारों में हलचल मचना लगभग तय है। कन्नौज के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। विवेक जी, सुब्रत पाठक का एक बयान आया है, आपने भी सुना है कि उन्होंने इंदिरा गांधी को भी बोला है कि की जंग हुई थी तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और इंदिरा गांधी की जो उन लोगों की तुलना हो रही है उसको लिए भी कई बयान दिए हैं। तो कैसे इस बयान को देख रहे हैं और आपका क्या पक्ष है, आप क्या कहना चाहते हैं? बीजेपी
बीजेपी का तो आप बात पूछ रहे हैं, उनके पूर्व सांसद की बात, इंदिरा जी की बात को लेके आप कह रहे हैं, तो ये तो हर बात में तो नेहरू जी और गांधी जी को तो दोषी ठहराते हैं। अपनी नाकामी सारी छुपाने के लिए कांग्रेस का ही सहारा लेते हैं ये। और आप बात कर रहे हैं अगर इंदिरा गांधी की, जो हमारे पूर्व सांसद यहाँ के कह रहे हैं, शायद मैं उनके बता दूं उनकी जानकारी के लिए कि अगर इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं किया तो सन 25 में क्या प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है? आज किसी भी पोस्टर फोटो में सैनिकों की फोटो कहीं तक लगी है? ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक नारायण मिश्रा जी, जिन्होंने पूर्व सांसद सूरत पाठक के बयान पर अपना पक्ष रखा। अमित मिश्रा, के न्यूज़, कन्नौज। बढ़ेगी अगली खबर की ओर। बाराबंकी से अगली खबर, जहां कोटेदार पर घटतौली और अभद्रता का आरोप लगा। ग्रामीणों ने एसडीएम से शिकायत की है। ग्रामीणों ने राशन वितरण में घटतौली की भी शिकायत की है। कोटेदार के पति और भाई पर राशन में घटतौली का आरोप लगाया है। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने का भी आरोप लगा है। विरोध करने पर राशन बंद करने की धमकी का भी आरोप लगा है। ग्रामीणों ने कोटेदार और कोटे की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बसंत मंझारा कोटा के संबंध में आए हैं। हमारे यहाँ कोटेदार राधा रानी पत्नी हीरालाल हैं, जो गल्ले में घटतौली करते हैं। जो कोई व्यक्ति जाता है गल्ला लेने तो उसमें 2 किलो गल्ला काटते हैं और न कटवाने पे धमकी देते हैं, अगर आप गल्ला नहीं कटवाएंगे तो आपका राशन कार्ड कटवा देंगे। वो गल्ला जब देते हैं तो जो मशीन रहती है तौलने वाली, उस पर पूरा गल्ला रख देते हैं। उसके बाद गल्ला नीचे उतार लेते हैं। फिर उनका एक व्यक्तिगत आदमी बाहर बैठता है, वो गल्ला 2-2 किलो 3-3 किलो यानी मनमानी जितना चाहे उतना गल्ला ले लेता है। जब कहते हैं कि गल्ला नहीं देंगे तो धमकी देने लगता है। आप ग्राम प्रधान हैं जी। कितने लोग आपके साथ आए हैं आते से? कम से कम 100 लोग। तो आपका क्या कहना है? आपका जो ये सब बता रहे हैं, हम इनके साथ में हैं। कोटेदार बहुत मतलब गलत कर रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सेना के सम्मान में विशाल तिरंगा यात्रा। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रभारी कुंवर मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह इसमें शामिल हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ, ये बयान भी सामने आया। पहलगाम में आतंकियों ने भारत के निर्दोष लोगों की हत्या की है। पीएम मोदी के नेतृत्व में सेना ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। पूरे देश में निकाली जा रही है तिरंगा यात्रा। जरूरत पड़ी तो आम नागरिक भी बॉर्डर पर दिखाएंगे अपनी ताकत। सेना ने पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाया। और अगली खबर ग्रेटर नोएडा से है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक आज। बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। ESIC हॉस्पिटल, CISF आवासीय योजना पर लग सकती है मुहर। जल आपूर्ति, सड़क चौड़ीकरण पर भी चर्चा की जाएगी। किसानों से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा संभव। अब रुक करेंगे अगली खबर का। नोएडा से अगली खबर है। नोएडा के सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन के पास यात्रियों का हंगामा देखने को मिला है। ऑटो वालों के खिलाफ यात्रियों ने जताई है नाराजगी। किराया बढ़ाने को लेकर नाराज दिखे हैं सैकड़ों यात्री। ऑटो चालकों ने बढ़ाया किराया, इस पर रोड पर लोगों ने हंगामा किया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। एसीपी ट्विंकल जैन ने पहुंचकर संभाला मोर्चा, सभी को समझाकर रोड खाली कराया। इस दौरान लंबा जाम दिखाई दिया। सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन का यह पूरा मामला है। और अगली खबर ग्रेटर नोएडा से। कमर्शियल बेल्ट के बर्गर सिंह में लगी आग। आग खुदा ने आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। दमकल कर्मियों की टीम ने आग पर काबू पाया है। फायर की 2 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानि की खबर नहीं है। अल्फा 1 के कमर्शियल बेल्ट के बर्गर सिंह में यह आग की घटना सामने आई।
अगली खबर हमीरपुर से। दबंग पड़ोसी की दबंगई का वीडियो सामने आया है। पीड़ित के बन रहे मकान की दबंग पड़ोसी ने गिराई है दीवार। विरोध करने पर दबंग ने पीड़ित पर ईंट से हमला किया। पूरी घटना मकान में लगे सीसीटीवी में कैद हुई। सदर कोतवाली क्षेत्र के कालपी चौराहे का यह पूरा मामला है। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।